अस्सलाम वालेकुम दी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। जो किसी को चाहने वाले हैं दूसरा इंसान नफरत करता है, अल्लाह सबके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। तीन खानों बा ताकतवर तरीन, आसान तरीन और मुजरब तरीन जो तावीज़ मैं देने जा रहा हूँ, इसकी ताकतों का जिक्र मैं आगे करता हूँ। ये किस तरह काम करता है, ये किसी भी इंसान को राज़ी करने के लिए किया जा सकता है, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए किया जा सकता है, अपनी तरफ माइल करने के लिए किया जा सकता है। इसके नीचे जो जो नाम लिखेंगे, वो इंसान जिस नीयत से आप लिखेंगे वो उस तरह की बात आपकी मानने पर मजबूर हो जाएगा। नाजायज़ मकसद के लिए खर्चिज ना करें, जायज़ मकसद के लिए करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इजाज़त आओ, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पे दबाएं और वीडियो लाइक कर दें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि नौ जैसा इस चैनल पे आसान तरीक़ात और मुजरब तरीक़ात बताए जाते हैं, ये भी एक आसान तीन खानों का सिर्फ तावीज़ होगा, जिसे आप नकल पढ़ेंगे तो इसके तो मस्बत असरात हैं जिनसे इंसान फ़ायदा हासिल करना चाह रहा होता है। तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि ये तीन खानों का सिर्फ तावीज़ नहीं है, अब ये तीन ताकतों वाला तावीज़ है। तीन ताकतें इसमें इस तरह काम करती हैं। पहली ताकत जो है वो इंसान को आपकी तरफ माइल करती है, जिस तावीज़ में समझ जाएगी। दूसरी ताकत जो है वो दूसरे इंसान के दिलो दिमाग को कंट्रोल करने की होती है। तीसरी जो होती है वो गुस्सा दूर करके मोहब्बत पैदा कर देती है। एक में खाने में सिर्फ खूब लिखा जाता है कि असल मकसद जो होता है वो दरमियान में इसके लिख दिया जाता है कि मोहब्बत पैदा हो, और नीचे इसके सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का नाम लिखा जाता है। माँ या बाप के नाम की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसकी वजह यह है कि इसमें तस्वर लाया जाता है उस इंसान का, जिसके लिए ये अमल किया जा रहा होता है। खा मीन सीन मी, इस तरह अपने सबसे पहले खाने पे लिख देना है, उसके बाद ये वाले खाने में हम आएंगे। वो सीधा सीधा ताबीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अलीफ स्वाद मीम, इस तरह ये हो जाता। अब यहाँ पे एक 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 लिया, नौ एक सात, ये इस तरह बन जाएगा। अब इसके नीचे यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं अमजद। अमजद इस तरह अलिफ मीम जीम दाल, इसे किसी भी जुबान में लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे यही पे हम लिख देते हैं आमना, आमना। तब नाम लिख रहे हो उस वक्त ये बात चैन में रख लें कि आपने तस्वुर में उस इंसान पर चेहरा से उबली के आना है, जिसके लिए ये तावीज़ नकल कर रहे हैं। यानी उसका चाहे आंखें बंद कर लें, चाहे वैसे चेहरा या उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, तो ये मजीद असरदार हो जाता है, इस तरह असरदार हो जाता है। ये वैसे इसमें माँ या बाप का नाम लिखा जाए, ये वैसा तावीज़ नहीं है जिसमें तस्वुर में जब चेहरा लाया जाता है तो फिर बहुत जो इसमें ये लिखे गए हैं अल्फाज वो उस इंसान पे असर करते हैं। माँ या बाप की निस्बत सीधी साल लगाई जाती है, ताल्लुक जाहिर किया जाता है कि ये खास वो इंसान है जिसकी वालदा का ये नाम है, और वो इंसान है जिसका फलां नाम है। तो इस तरह इसमें एक ही नाम सिर्फ लिखा जाता है, माँ या बाप का नाम नहीं लिखा जाता। तो इसमें तस्वर देखिए आना इस तावीज़ को मुकम्मल होने में मददगार साबित होता है।
اب اس تعویذ کو جب آپ نے اس طرح نام نیچے لکھ لینا ہے، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، جس میں آپ کو عربی میں صحیح لگے آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ مکمل ہو جائے اس تعویذ کو، بہتر یہی ہوتا ہے دن میں 3 دفعہ اس کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھا جائے اور اس انسان کو یاد کیا جائے جس کے لیے یہ ملتا رہے۔ ناپاکی میں الٹے نہ کریں، سامنے صرف رکھنا ہے ایسے، اور اس کو اوپر نظریں لگانے ہیں اور اس انسان کو یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ یاد کرتے ہیں اس میں اس حد تک بے قراری پیدا ہوتی ہے، وہ یا تو رابطہ کرتا ہے یا آپ کی طرف بھاگا ہوا آتا ہے۔ اگر شادی کے لیے نہیں مانتا تو بے قرار ہو کے وہ مانتا ہے۔ ثانی پیدا کرتا ہے یہ ذہن میں اپنی پیسے بھی جو بھی کھاتے تو اس انسان کے بارے میں اسے یاد کرتے جائیں جو بھی مختا۔ بہت مجرب ملے اجازت عام ہے صرف ویڈیو سبسکرائب چینل کر دیا کریں، ویڈیو لائک کر دیا کریں، وہ گھنٹی کا نشان پہ ضرور دبایا کریں، سبسکرائب کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی فائدہ ہو جیسے میں نے پائے رابطہ ضرور سے پردہ کریں، جو فائدہ دینے والی ذات ہے وہ دعا میں یاد رکھے، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی دیکھ پل فرمایا۔